इस समाज में मैं खाऊंगी कैसे, मैं कैसे रहूंगी। सिर्फ क्या हम सड़क के लिए बने हैं, या एक तरीके से हम रेड लाइट के लिए बने हैं, या एक तरीके से हम क्या कहते हैं सेक्स वर्क के लिए बने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्या हो कि आप ट्रांसजेंडर हो तो आप आ सकते हो, आप जॉब कर लो, फिर उसके बाद आप हमें निकाल भी दोगे। तो ये जो हमने अपना डरावना रूप बना रखा है ना, वो हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज ये लोग सब कहते हैं समाज कि हमने ट्रांस के लिए काम किया, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने काम किया है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, जनकपुरी। जनकपुरी। तो आप यहीं पे अपनी फैमिली के साथ रहते हो या उनसे अलग? नहीं, मैं अलोन रहती हूँ। फैमिली से मुझे 5 साल हो गए हैं अलग हो गए। दैन उसके अकॉर्डिंग पे काफ़ी मतलब ऐसा था कि मतलब जब मैं अकेले यहाँ पे रही तो काफ़ी ऐसी सिचुएशंस थी जब मुझे अब अकेला रहना पड़ रहा है। और क्लियर सिर्फ ये चीज़ हुआ कि एक तरीके से कि सिर्फ मैं खुद अपने लिए हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है। तो काफ़ी मतलब अनकम्फर्टेबल फील होता है, क्योंकि अगर कल को मैं बीमार पड़ जाती हूँ रात के टाइम, या मुझे ऐसा कुछ हो जाता है, तो मेरे लिए कौन होगा, या मैं किसको फ़ोन करूँगी। तो ये चीज़ है मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। ये चीज़ होती है क्योंकि एक ट्रांसजेंडर के लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि वो अपने हेल्थ को लेके कॉन्सेंट्रेट करता है आगे। ये चीज़ है ताकि हम अच्छे रहें, क्योंकि हमें पता है कि हम अकेले हैं, हम नहीं कर पाएंगे वो चीज़, बट फिर भी हम एक बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से करते हैं मैनेज। फिर भी मतलब जैसे लोगों को समझना होगा कि जैसे किसी का लड़के होने पे जोर नहीं है या फिर लड़की पैदा होने पे जोर नहीं है, तो वैसे ही ये प्राकृतिक है। मतलब इसमें कोई अलग या बिजार चीज़ नहीं है कि इस तरीके से कोई ट्रांस वुमेन होता है या कोई ट्रांस मैन होता है। जैसे कोई किसी घर में लड़के का जन्म होता है, जैसे लड़की का जन्म होता है, वैसे ही होता है। लेकिन इनको किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, और ख़ास करके परिवार के साथ साथ जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनकी वजह से। मैं भी आपकी सरकार जो काम करती है, चूँकि दिल्ली में चुनाव चल रहा है, उस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन जैसे जो इन्होंने बात की कितनी महत्वपूर्ण है कि अगर ये बीमार हो जाए तो इनको खोजना पड़ेगा कि मैं किसको कहूँ कि मुझे अस्पताल ले चलो। फिर ये इस तरीके से कम्युनिटी से जुड़ करके रहना पड़ता है। लेकिन एक बात बताओ आप, जैसे अभी आप अकेले रहते हो और आप प्रोफेशनल अपने काम में लगे रहते हो, कभी तो मन करता हो यार कि कोई तो साथ में होना चाहिए जिससे मैं बात कर सकूँ, जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। सबसे बड़ा पॉइंट ये चीज़ है कि अगर मैं अकेले भी यहाँ रह रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपनी शैडो से बात कर लूँगी। वो मेरे सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक तरीके से कि हाँ मैं अपनी शैडो से बात कर सकती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर हम एक तरीके से सोचें कि हाँ हमारे लिए कल कोई आएगा पूछने के लिए कि हम कैसे हैं, तो उस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं रखती हूँ अब। क्योंकि जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि मैं मेरे ट्रस्ट से मुझको 12-15 साल हो गए हैं यहाँ से जुड़े हुए, और ये मेरी फैमिली है, तो मैं यहाँ की मेंबर हूँ। और जब भी मुझे ऐसा कुछ परेशानी होती है तो अपनी कम्युनिटी को मैं पहले ही सोचती हूँ कि हाँ मुझे बताना चाहिए। बहुत मतलब इस रास्ते को पार करने में बहुत अवसाद से गुजरना पड़ा होगा, बहुत मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा। क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये चीज़ है कि अभी मैंने जैसे मैम ने बताया कि अभी मैं काम कर रही थी सोशल डिस्टेंस में, तो वहाँ पे मतलब ये था कि वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस लिया, मुझे 1 साल का था मुझे एक्सपीरियंस, तो मैंने वहाँ पे मैंने काम किया, ठीक है, कैंटीन में, एज अ कैंटीन में मैंने वहाँ पे काम किया। लेकिन ट्रांस के ऊपर जब बात हुई थी, उन्होंने एक बोर्ड लगाया कि ट्रांस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग पे हम उनको रखेंगे काम पे। तो उन्होंने मुझे रखा भी काम पे, देन उसके अकॉर्डिंग पे फिर उन्होंने मुझसे, उनके स्टाफ ने मुझसे मिसबिहेव करना चालू करा। ठीक तरीके के मतलब मिसबिहेव इन द मीन्स कि एक फूड को लेके, ठीक है, और एक तरीके से मतलब कि अगर मैं कुछ अपनी आवाज़ उठाती हूँ या मुझे कुछ ऐसा गलत लगता है, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर अगर मैं बोलती हूँ तो वो मुझे नीचा कर देते हैं वहाँ पे। ये चीज़ है। और जस्ट जब मैंने वहाँ पे क्योंकि जब मैं अप्रैल में मैं बीमार पड़ी 2023 में, ठीक है, मुझे टाइफाइड हो गया था, पी लिया भी, तो तब भी मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेले रह रही थी उस टाइम। देन उसके अकॉर्डिंग पे ये चीज़ थी कि मैंने फिर भी 10 डेज़ की मैं छुट्टी ली। मैंने सर को ही बोला कि सर मैं नहीं आ पाऊँगी, ठीक है। तब भी उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा, एक बार भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि आपको कुछ है प्रॉब्लम या हम के साथ खड़े होते हैं। उसके बाद मैंने अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करी। देन इसके अकॉर्डिंग पे भी उन लोगों ने, मेरे पास खुद के पेपर्स भी थे, हॉस्पिटल्स के पेपर थे, पर उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन लोगों ने ये चीज़ बोली कि मैं ट्रांसजेंडर के ऊपर काम नहीं करता। तो वो चीज़ सबसे बड़ी है। पहले आप एक बोर्ड लगाते हो ट्रांस का, फिर उसके बाद उनको निकाल देते हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है मेरे हिसाब से। और फिर 2 जगह मैं कहीं और भी लगी स्टेट कम्युनिटी में, तब मैंने वहाँ पे मतलब मैंने 2-3 दिन काम करा, तब उन्होंने मुझे वहाँ से, तब भी उन्होंने मुझे क्विट कर दिया वहाँ से, क्योंकि आप एक ट्रांसजेंडर हो, ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अभी ट्रांस के ऊपर ऐसा कुछ काम हुआ है नहीं।
मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे पहले हमें टॉयलेट्स की ज़रूरत है, हमें टॉयलेट्स चाहिए, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी 100 बीमारियां होती हैं, 100 हमें चीज़ें होती हैं, 100 इन्फेक्शंस होते हैं जिससे हम बच सकेंगे, क्योंकि हमें खुद अपने लिए करना है, हमारे लिए कोई नहीं करेगा आके। तो ये चीज़ है। फैमिली थी, फैमिली सपोर्ट था, मेरी खुद की मदर नहीं है, दैन उसके अकॉर्डिंग पे मेरा क्या कहते हैं, पापा से मेरी बात होती है, लेकिन वो कम सम बात होती है, वो मुझसे कम सम मिलते हैं आके। दरअसल मैंने उनके को बोला भी कि अब मैं अकेले रहती हूँ तो आप मेरे पास आओ, क्योंकि मैं आपके लिए खुद में इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं अपने पापा को रख सकती हूँ अपने पास, क्योंकि बुढ़ापे में हम उनका सहारा बनेंगे, क्योंकि मैं शुरू से ही सोचती थी ये चीज़। लेकिन फिर भी मतलब देन ऐसा कुछ हुआ, क्रिटिकल चीज़ें हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। 4 दीवारों में रह के भी मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा मैं कहती थी डिप्रेशन में आ जाती थी इस चीज़ को लेकर कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ी पॉइंट चीज़ है कि अगर मेरे पास जॉब नहीं तो मैं खाऊंगी कैसे, इस समाज में मैं खाऊंगी कैसे, मैं कैसे रहूंगी, वो चीज़ है। इन लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप अगर आप एक मेल को और फीमेल को रख सकते हैं तो आप ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं रख सकते। कहाँ है ट्रांसजेंडर, आप मुझे बताओ कहाँ है ट्रांसजेंडर। सिर्फ क्या हम सड़क के लिए बने हैं, या एक तरीके से हम रेड लाइट के लिए बने हैं, या एक तरीके से हम क्या कहते हैं सेक्स वर्क के लिए बने हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता। हमारे पास टैलेंटेड है। मैं खुद एक तरीके से मैं एक डांसर हूँ, ठीक है। मेरे लिए खुद एक तरीके से मैं पहले योगा मतलब मैं कर रही थी, मैं सिखाती भी थी पहले। मैं जहाँ मैं रहती थी रेंट पे, तो मैं उन बच्चों को योगा भी सिखाती। दैन उसके अकॉर्डिंग पे मैं एक डांसर भी हूँ, कथक भरतनाट्यम क्लासिक। दैन उसके अकॉर्डिंग पे तब भी एक तरीके से मैंने पार्लर का भी कोर्स किया। मुझे पता है कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ, और यहाँ पे जितनी भी ट्रांस वुमेन्स है वो भी टैलेंटेड है। आप हमें लाइन में खड़ा होने ही नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे अपने लिए। आप पहले खड़े तो होने दो हमें, तो हम कैसे कर सकेंगे अपने लिए। आपने जैसे पढ़ाई कहाँ की, कैसे पढ़ाई की? मैंने क्वालिफिकेशन वैसे 9th करी, क्योंकि मैं 5 साल पहले जब मैं अपने घर में थी तो काफ़ी मैं अपने जेंडर के लिए लड़ी, ठीक है। तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करा गया क्योंकि मेरी मदर नहीं थी, और ऊपर से फिर स्टेप मदर थी, तो काफ़ी इश्यूज हुए। और जैसे मतलब मेरे खुद के ऑफिस मित्र में भी इस चीज़ के बारे में पता लगा, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया, समझाया उन्हें, और काउंसलिंग भी दी कि आपकी बेटी है, ठीक है, आप इनको मतलब एक बेटी की तरह ट्रीट करिए। पर उन्होंने वो चीज़ नहीं समझी। तब जाके मैंने स्टेप लिया कि हाँ मैं अपनी सर्जरी करवाऊंगी। दैन उसके अकॉर्डिंग पे मुझे अपने आप को दिखाना है, मुझे आपके आगे बनना है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बेटी ही रहूँगी अब, ये चीज़ है। तो अगर आपने बेटा बन के मुझे प्यार वो वाला दिया, आप थोड़ा अगर बेटी बन के भी देते तो जाकर मुझे और भी अच्छा लगता, क्योंकि हमने तो बहुत पहले ही इस समाज को एक्सेप्ट कर लिया। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो कहाँ हैं। एक्सेप्ट करने वाली जो चीज़ चाहिए मुझे, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। कल को अगर मैं बीमार, जैसे मैंने आपको बताया मैं बीमार पड़ भी गई, तो फिर क्यों मैं हॉस्पिटल भी गई थी चीज़ को लेकर, ठीक है। देन उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, मैं फीमेल हूँ, ठीक है, मेरी सर्जरी हो चुकी है, उन्होंने एक पेपर बनाया मेरे लिए जो आप पर्ची कहते हैं जिसको, नाम की। तो देन उनको पूरा देखा उन्होंने मुझे, और वहाँ पे उन्होंने पता है क्या लिखा, मेल, मेरे जेंडर को। इतना देखने के बावजूद भी, तो आप जब किसी पोजीशन पे आप जब इतना सब कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको तो फिर भी नहीं पता कि सामने वाला क्या है। तो ये चीज़ मुझे बहुत दुख लगा इस चीज़ का। आज ये लोग सब कहते हैं समाज कि हमने ट्रांस के लिए काम किया, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने काम किया है। बस सर्जरी का क्या प्रोसेस रहा, थोड़ा उसको बताएं। देन ये था कि मैंने खुद के अपने पैसों से, मतलब जो मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे, तो उसमें मैंने खुद थोड़ा सा काम वाम किया। उसके बाद मैंने खुद जोड़ के मैंने अपनी सर्जरी खुद कराई, मैंने, ये चीज़ है। दैन उसके बाद मेरे फ्रेंड्स थे कुछ ट्रांसजेंडर, मेरी फैमिली नहीं थी सपोर्ट में उस चीज़ को लेके, तो उस चीज़ को भी काफ़ी बवाल हुआ मेरे घर पे कि तुमने क्यों नहीं बताया हमें, ये चीज़ है। तो मैं पहली बात तो, अगर आप मेरे से प्यार करते हैं और एक तरीके से आप मुझे अपना मानते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे 3 कपड़ों में भी अपने घर में रहना चाहिए था, ये चीज़ है। तो मैं उस चीज़ पे जाती ही नहीं, मैं आगे बढ़ती ही नहीं। पहली बात, जब आप मुझे एक्सेप्ट ही कर लेते तो मैं आगे कैसे बढ़ जाती। तो इसलिए मुझे आगे इसलिए बढ़ना पड़ा, क्योंकि मुझे एक जेंडर पे इसलिए होना पड़ा क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं पहले अपनी खुद की इज्जत कर रही हूँ यहाँ पे, ये चीज़ है। दूसरे की मैं इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं पहले अपने खुद की शैडो की इज्जत कर रही हूँ, क्योंकि मैं शैडो से प्यार करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, ये चीज़ है। अगर मैं खुद हेल्थलेस हूँ या एक तरीके से मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो मैं आगे अच्छे से काम भी कर सकती हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ ये चीज़ है। अगर आप हमें खुद जॉब दो, ठीक है, और बस फिर आप मुझे कहो कि आप ट्रांसजेंडर हो तो आप आ सकते हो, आप जॉब कर लो, फिर उसके बाद आप हमें निकाल भी दोगे, तो फिर उस चीज़ का क्या, आप अपने बातों पे ही नहीं हो। तो मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी हूँ इस टाइम पे। मैं आज ये सोचती हूँ कि मैं अगले दिन मैं कैसे खाऊंगी, ये चीज़ है।
तो इस पॉइंट पे ये चीज़ है कि ना ही मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में है, ना ही एक तरीके से मैं ये समझती हूँ कि हाँ, जब मैं अपनी कम्युनिटी से बात करती हूँ या मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे सपोर्ट मिलता है काफ़ी चीज़ों का। ठीक है, हमारे नाम बता दो। मेरा नाम दीपिका है। सोचिए दीपिका ने जो बात कही, अगर आप ध्यान दिया होगा तो कितनी मर्मस्पर्शी बात है। वो ये कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता मेरे साथ आएँ, उनके बुढ़ापे का मैं सहारा बनूँ, और वो इसी लाइन में ये बात कह रही है कि मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं रहना चाहते, मेरी मदद नहीं करना चाहते। तो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। और जैसे होता है कि संतान का जो लगाव होता है, अभी भी घर से इनका लगाव है, और लेकिन परिवार का वो लगाव नहीं है। ये जो खाई है, यही इसी को पाटने की सारी लड़ाई है। सड़क पे देख करके कोई हंसेगा, कोई डरेगा, कोई मुस्कुराएगा। बहुत लोग डरते भी हैं, डरना चाहिए। देखिए, डरने का भी एक अलग है। अगर लोगों को अभी तक इस बात की समझ नहीं है तो आपको समझने की ज़रूरत होनी चाहिए। आप अपने घर से सुबह निकलते हो, या ये सर अपने घर से सुबह निकलते हैं, तो आप महीने भर काम करते हो, देयर इज़ अ अश्योरिटी कि आप महीने में कुछ कमा के ले जाओगे। एक गारंटी है। आपको आपके बॉस ने निकाल दिया तो हो सकता है आप उनको घसीट के कोर्ट ले जाओ, तो आपको ये बॉस को आपसे डरना चाहिए। पर ये समाज जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसको किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं है, पैसा तो उसने भी कमाना है ना, पैसा उसने भी कमाना है और उसको भी महीने भर पूरा करना है। अब लोग बोलते हैं कि ट्रेन में बदतमीज़ी होती है, पर उस ट्रांस व्यक्ति को पता है कि आज किसी ना किसी तरीके से उसने 150 रुपये नहीं कमाए तो उसका पूरा महीना बिगड़ जाएगा। उसके लिए किराया देना मुश्किल हो जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा, जो बेशक बाकी सोशल एक्टिविटी में वो इंगेज है वो अपना नहीं निभा पाएंगी। और दूसरी बात, डर का मुख्य कारण ये है, आप इस बात को मान के चलो, आप अकेले कहीं खड़े हो, कुछ लड़का लड़की आपको देख के हंसे खुसे, तो आप शायद गाली गलौज पे आ जाओ कि भाई तेरे को तकलीफ़ क्या है। एक महिला के साथ हो रहा होगा, वो पुलिस बुला लेगी और 4 हीरोइन और आ जाएंगे वहाँ पे उसको मदद करने के लिए। पर मैं खड़ी हूँ, अगर मुझे कुछ लोग छेड़ते हैं तो पॉसिबिलिटी यही है कि बाकी सब भी आके मुझे ही मारे। तो ये जो हमने अपना डरावना रूप बना रखा है ना, जो हमसे डरे, वो हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम क्या करें बताओ? पुलिस से मदद मांगे तो पुलिस मदद नहीं करे। और जो मिसजेंडरिंग की बात है, ये तो अक्सर ही होता है। ये हमने अक्सर देखा है, जो समझदार लोग हैं, जिनको आप पुलिस लगा लो या डॉक्टर्स लगा लो या जो ब्यूरोक्रेट्स लगा लो, वो हम जैसों को जो पूरे परिवर्तन में हैं, अभी हम अपने आप को महिला मानते हैं, महिला जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, महिला ही दिखते हैं, हमें वो मेल प्रोनाउन से बुलाएंगे। और जहाँ पे कोई गे व्यक्ति होगा जो अपने आप को मेल ही मानता है पर उसकी सेक्सुअलिटी डिफरेंट है, हाई पॉसिबिलिटी कि उसको वो फीमेल प्रोनाउन से बुलाए। तो इसका असल मकसद क्या है कि आप किसी को शेम करना चाहते हो, किसी को डेरोगेट करना चाहते हो, किसी को नीचा दिखाना चाहते हो। तो बताइए, आप खुद बताइए, समाज खुद हमें बताए कि अगर हम ताली नहीं बजाएं, हम अपना डरावना रूप नहीं दिखाएं, तो उसके अलावा आप कुछ एक सिस्टम बता दो जो आके हमें प्रोटेक्ट कर सके। क्या आप कभी देखोगे किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पिटते हुए तो आप आओगे? आप वो लेना चाहते हो अपने हाथ में वो जिम्मेदारी? आप इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहते हो कि पुलिस आके हमें बचाएगी? आप ये जिम्मेदारी लेना चाहते हो कि कोई लीगल फॉर्म आके हमारा केस लड़ेगा? जब जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हो तो आप क्यों ऐसी अफवाहें बना रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो? किसी भी व्यक्ति जो कहता है ना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति से डर लगता है, प्यार से उससे 1 मिनट 1 मिनट में जो 60 सेकेंड होते हैं ना, आप 60 सेकेंड उनसे बात कर लो, आपका पूरा का पूरा ना मत बदल जाएगा, आपका पूरा का पूरा पक्ष बदल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब अपने आप को सभ्य समाज के और उच्च वर्ग के मानते हैं, चाहे वो जाति में हो, धर्म में हो या लिंग में हो, हम जिसको नीचा देखना शुरू कर देते हैं ना, हमसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो कम्युनिकेशन गैप है। आप बात ही नहीं करना चाहते तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँ, तो मेरे को लगा जब आए आप थोड़े उखड़े थे तो मेरे को तो लगा ये तो बड़ा खड़ूस इंसान है भाई, अब कैसे होगा। पर मैंने बातचीत करी तभी इंसान का पता लगता है। तो हो सकता है वही विचारधारा आप पूरी समाज के बारे में रखते हो, हमारे बारे में।